वंदेहम शीतलाम देवी। माँ शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में माँ शीतला का वाहन गदर्भ या फिर गधा बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन बातों का भी अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है। आज के परिवेश में माता के हाथ में झाड़ू होने का अर्थ हम इस तरह लगा सकते हैं कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथ ही कलश से हमारा तात्पर्य यह हो सकता है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। कहा जाता था पहले के ज़माने में गधे की लीद से लेपन से चेचक के दाग मिट जाते थे। इसलिए शीतला माता के मंदिरों में शीतला माता को गदर्भ पर ही बैठा दिखाया जाता है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने वाले स्त्रोत को शीतला अष्टक कहा जाता है, जिसकी रचना भगवान शिव शंकर जी ने लोकहित में की थी। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी ही आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की पूजा उपासना बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिकांशतः होती है। चूँकि शीतला यानी चेचक रोग के संक्रमण का मुख्य समय यही होता है, इसलिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इसलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। आज के आधुनिक परिवेश के अनुसार भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा भी मिलती है। आइए अब माता शीतला की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उन दोनों के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय के बाद बेटे हुए। इसी समय पर शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में एक विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे जो हमारा दूध पीते हैं वो बीमार हो जाएंगे। और इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दोने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला पूजा करके आई। शीतला माता की कथा भी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, पर दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे तो कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर थोड़ा दूध तो पिला दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने कमरे में बेटों को जगाने के लिए गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के कारण शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश सी हो गईं। सास ने जब ये पूरी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने ही शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने अपने मृत बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में बहुत ही ज़्यादा संख्या में जूं थी। बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया और वहीं बैठ गईं। ओरी और शीतला ने उन दोनों बहुओं से कहा कि हमारे बालों की जुएं निकाल दो। तब वह दोनों शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकालने लगीं। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल या ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं माँ, अनजाने में ही हमने गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थीं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा बुरा कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगी।
उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं बहुत प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव वापस लौट आईं। गांव वालों के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके उन्हें गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। उन दोनों ने यह प्रण लिया कि चैत्र महीने में शीतला पर्व के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा आप सब पर भी करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। जय माँ शीतला। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह माता की भक्त थी और शीतला माता की नियमित पूजा करती थी। अचानक एक दिन गांव में आग लग जाती है। बुढ़िया के घर को छोड़कर बाकी सभी के घर चल जाते हैं। इस पर गांव वालों को आश्चर्य होता है। वह बुढ़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा घर जलने से कैसे बच गया। तब बुढ़िया बताती है कि वह शीतला माता की पूजा करती है और शीतला माता की कृपा से ही उसका घर बच गया। उसके बाद गांव वालों ने भी शीतला माता की पूजा करना शुरू किया। पूजा के दिन वे बासी खाना खाते। इससे गांव वाले सुखपूर्वक रहने लगे। माता की कृपा से उन पर उसके बाद कोई भी विपत्ति नहीं आई। जय माँ शीतला। आइए अब बांसवाड़ा की पारंपरिक कथा सुनते हैं। एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा के बाद उन्होंने माँ को गर्मा गर्म भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतलता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया तो वह नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा। तब बुढ़िया ने गांव वालों को बताया कि मैंने माँ को गर्म भोजन नहीं खिलाया था। मैंने तो रात को ही भोजन बनाकर रख लिया था और भोग में ठंडा बासी भोजन ही खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ शीतला से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्होंने बासी भोजन खिलाकर माँ का बसौड़ा पूजन किया। हिंदू व्रतों में केवल यही एक व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर उनके संतानों को लंबी आयु देती है तथा प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। शीतला माता की एक और कहानी बांसवाड़ा पर सुनाई जाती है। एक गांव में एक बूढ़ी कुम्हारी रहती थी। वह बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडा खाना खाती थी। एक बार बांसवाड़ा पर गांव में एक बुढ़िया आई और वह घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो। सब ने मना कर दिया। वह कुम्हारी बुढ़िया के घर पहुंची और आवाज़ दी, कोई मेरी जुएं निकाल दो। अंदर से बुढ़िया आई और बोली, मैं निकालती हूँ। कुम्हारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी कुम्हारी को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल रहा। गांव वालों को इस पर आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कारण पूछा। बुढ़िया ने बताया कि शीतला माता की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। इसके बाद गांव वाले भी शीतलाष्टमी की पूजा करने लगे और उस दिन वे बासी खाना ही खाते। इससे माता की कृपा गांव पर बनी रही।